कृष्ण भक्तों, जीवन एक अनूठी यात्रा है, मानो एक रथ हो जिसके 4 पहिए हैं, भक्ति, श्रद्धा, सेवा और संयम। इस यात्रा में हर मास, हर तिथि एक नया अनुभव जोड़ती है। आज हम जिस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं वह है आषाढ़ मास की पावन गाथा। यह मास न केवल आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है बल्कि जीवन की कठिनाइयों को हरने वाला भी है। ज्येष्ठ मास, जिसकी तपती धूप और भीषण गर्मी ने हमें संयम और सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे पर्वों ने जल और सेवा की महत्ता समझाई। अनेक श्रद्धालु इस समय व्रत, सेवा और दान में लीन रहे। किसी ने प्यासे को जल पिलाया तो किसी ने तन मन से सेवा की, किंतु कुछ घरों में मानसिक थकान और तनाव भी महसूस हुआ। यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। अब आरंभ होता है आषाढ़ मास। यह समय वर्षा ऋतु के आगमन का संकेत देता है, जब धरती की प्यास बुझती है और आत्मा की सिंचाई भी होती है। यह मास है जागृति का, प्रभु की शरण में जाने का। चातुर्मास की शुरुआत इसी मास से होती है, एक ऐसा समय जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और हमें अधिक तप, भक्ति और संयम का अभ्यास करना होता है। शास्त्रों में उल्लेख है, चातुर्मास्ये विशेषण भज्यते विष्णु में भी, अर्थात इस समय भगवान विष्णु की आराधना विशेष फलदायक मानी गई है। इस मास की कथा जुड़ी है त्रेता युग के प्रसिद्ध राजा मांधाता से। वे एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में कोई अधर्म नहीं था, चारों ओर भक्ति, शांति और प्रसन्नता थी। लेकिन जीवन की परीक्षा कभी भी आ सकती है। एक दिन उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। न वर्षा हुई, न अन्न उगा, नदियां सूखने लगी, प्रजा त्रस्त हो उठी। राजा ने यज्ञ करवाए, ऋषियों से परामर्श लिया, पर कोई समाधान नहीं निकला। तब वे उत्तर दिशा की ओर महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे और अपनी चिंता प्रकट की। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी आ रही है, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त संकट दूर हो जाते हैं। राजा ने पूरे राज्य में इस व्रत की घोषणा करवाई। नगरों में दीप जलाए, हर घर में हरि नाम का कीर्तन हुआ, तुलसी के समीप दीप दान हुआ। राजा ने स्वयं उपवास कर दिन रात भजन और जैसे ही एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, आकाश में मेघ गरजे, पहली वर्षा की बूंद गिरी। सबसे पहले मंदिर की छत पर, फिर खेतों पर, फिर नदियों में जल उमड़ गया। धरती ने जैसे मुस्कान बिखेर दी, संकट टल गया। राजा ने सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद कहा। हे प्रभु, यह आपके नाम और कृपा का चमत्कार है। यह कथा हमें सिखाती है, विपत्ति से घबराना नहीं है, बल्कि उसे प्रभु की ओर लौटने का अवसर बनाना चाहिए। एकादशी व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास है। हरे कृष्ण।